चलिए एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार में, आपके अपने चैनल में। ठीक है डियर, आइए हम लोग फटाफट क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास को स्टार्ट कहाँ से करना भाई? आज हम लोग जो क्लास स्टार्ट करेंगे वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ पे भी हमने लास्ट टाइम अपनी क्लास को छोड़ा था। ठीक है, फटाफट सब लोग आ जाइए यहाँ पे, हम लोग दोबारा अपनी सिलसिला को अपने स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए चलिए, कितने लोग आ गए भाई? हाँ, हर्ष आ गए हैं, पुष्पराज निषाद आ गए हैं, ग्रेट इंडिया, हाँ बिल्कुल, नीलेश भी आ गए हैं। चलो बाकी लोग बताते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे, हम लोग देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो हमने ये बताया था, मैं आपसे क्या कह रहा था कि जो हम लोग अगर बात करें आपसे किसके पार्ट्स क्या होते हैं, हम लोग क्या बात करने चल रहे थे? हम लोग बात करने चल रहे थे पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम। क्या बात करने चल रहे थे? पार्ट्स, किसके पार्ट को बात कर रहे थे भाई? नर्वस सिस्टम के पार्ट्स को बात कर रहे थे। ठीक है, हम लोग किसकी बात करने चल रहे थे? हम लोग बात करने चल रहे थे कि हमारा जो नर्वस सिस्टम था इसको हम लोग कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं। आर के गुप्ता, मैं भी आ गया सर आज। अरे वाह वाह, क्या बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। ठीक है, अगर आप आ रहे हैं तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। ठीक है, कि अगर आप लोग यहाँ पे अगर क्लास अटेंड करें तो ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। ठीक है, हम लोग बात क्या कर रहे हैं? नर्वस सिस्टम पे बात कर रहे हैं, और हम लोग ये देख रहे हैं कि नर्वस सिस्टम को हम लोग कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं। आइए देखते हैं। अगर मैं बताऊं आपको ना, तो जो बेसिकली हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है, ध्यान से समझना, जो बेसिकली हमारा नर्वस सिस्टम होता है इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ध्यान से समझते रहना सब लोग इस बात को। नर्वस सिस्टम को बेसिकली हम लोग कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं भाई? दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा पार्ट होता है सब लोगों को पता होगा? एक होता है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्या होता है? पहला होता है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे मैं नर्वस सिस्टम को एनएस से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे नर्वस सिस्टम मतलब एन समझिएगा। तो ये क्या होता है? जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है ना, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है इसको हम लोग कैसे लिखते हैं? इसको लिखते हैं हम लोग CNS लिखते हैं। क्या लिखते हैं? CNS से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ध्यान से बस समझते हैं, मैं पूरा समझा रहा हूँ। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं PNS से। अब तो वीडियो सही चल रही है ना, किसी को दिक्कत तो नहीं हो रहा है? अब तो किसी को दिक्कत नहीं हो रहा है ना? चलिए, मैंने बताया आपसे हम लोग क्या करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, और दूसरा होता है हमारा क्या होता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है। अगर मैं बात करूं आपसे कि जो हमारा कह सकते हैं कि जो हमारा ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, ये क्या होता है? ये बात करें तो ये दो पार्ट से मिलके बनता है। ये क्या होता है? दो पार्ट से मिलके बनता है। कौन कौन सा दोनों पार्ट होता है भाई? एक तो होता है ब्रेन, दूसरा होता है स्पाइनल कार्ड। मैंने बताया था आपको, एक तो बताया था मैंने, सेक्शन बनाया था ना, एक होता है ब्रेन से, और ब्रेन से सीधे क्या होता है? स्ट्रेट में। याद आ रहा होगा आपको कि ये हमारा जो स्पाइनल कार्ड का जो ऑप्शन होता है ना, तो क्या होता है? हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम दो चीज़ों से मिलकर बनता है। एक होता है जिसमें हमारा ब्रेन, दूसरा हमारा क्या होता है? इसमें स्पाइनल कार्ड होता है। याद रखना, पहला होता है ब्रेन, दूसरा होता है स्पाइनल कार्ड। अब अगर मैं बात करूं आपसे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम किससे मिलकर बनता है भाई? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में याद रखना क्या होता है? इसमें क्रेनिकल नर्व्स होते हैं। ठीक है, याद रखना इसमें क्या होते हैं? क्रेनिकल नर्व्स होते हैं, स्पाइनल नर्व्स होते हैं, और वेस्कुलर नर्व्स होते हैं। मतलब तीन प्रकार के नर्व्स होते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा आप लोग। पहला होता है क्या? पहले हम लोग बोलते हैं, बात समझ में आ रही है? आर के गुप्ता, अब वीडियो बहुत सुंदर चल रहा है, कोई भी रुकावट नहीं आ रही है। अरे वाह, शुद्ध हिंदी बोलते हैं, अच्छा लगता है। ठीक है, इतनी शुद्ध हिंदी कहाँ से आती भाई? थोड़ा हम लोग भी सिखाइए, हम लोगों को हिंदी नहीं आती। ठीक है, पहला क्या बताया मैंने आपसे कि क्रेनियल होता है। पहला क्या होता है? पहला होता है क्रेनियल। मैंने क्या बताया? तो जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, जिसमें पहला हमारा क्या होता है? क्रेनियल नर्वस सिस्टम होता है। दूसरा कह सकते हैं इसमें क्या होता है? इसमें स्पाइनल भी होता है। याद रखना, क्रेनियल भी होगा, स्पाइनल भी होगा, और साथ में क्या होता है? एक बोलते हैं विसरल भी नर्वस सिस्टम इसमें होता है। याद रखना आपको। ठीक है, क्या होता है? मैंने बताया आपसे जो पेरिफेरल नर्वस हमारे होते हैं वो तीन पार्ट से मिलकर बनते हैं। पहला क्रेनियल नर्वस सिस्टम से, स्पाइनल नर्वस सिस्टम से, और तीसरा क्या होता है?
तीसरा हमारा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं विसरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो ये बात समझ लेना कि जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो 2 पार्ट से मिलकर बनता है, ब्रेन से और स्पाइनल कार्ड से। और बाकी अभी बताऊंगा मैं आपको सबके बारे में, क्रेनियल नर्वस सिस्टम के बारे में बताऊंगा, स्पाइनल नर्वस सिस्टम और वेस्कुलर नर्वस सिस्टम सबके बारे में बताऊंगा। अब क्या होता है, इस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को भी हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को भी हम लोग क्या करते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से पार्ट में डिवाइड करते हैं? एक होता है जो वॉलेंट्री करता है, याद रखना इस बात को। अभिजीत सर प्लीज रिपीट। कहाँ थे भाई अभिजीत, आप कहाँ थे आप? मैंने क्या बताया आपसे कि क्या होता है, एक तो होता है हमारा ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम होता है और दूसरा क्या होता है, वॉलंटरी नर्वस सिस्टम होता है। वॉलंटरी क्या होता है, वॉलंटरी क्या होता है और ऑटोमेटिक क्या होता है, सबकी कहानी मैं आपको समझाता हूं अभी। ठीक है, ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम होता है और वॉलंटरी नर्वस सिस्टम होता है, 3 पार्ट से मिलकर बनता है और इसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। और जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है ये 2 पार्ट से मिलकर बनता है, इसका कोई सब पार्ट नहीं होता। लेकिन इसमें भी क्या होता है, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है जो 3 पार्ट से मिलकर बनता है, क्रेनियल होता है, स्पाइनल होता है और वेस्कुलर होता है। तो इसको क्या होता है, ये 2 पार्ट से मिलकर बनता है। पहला होता है हमारा वॉलंटरी होता है। वॉलंटरी की कहानी सबको पता होगी आप लोगों को। ठीक है, वॉलंटरी की कहानी पता है कि नहीं पता है? हमारे स्कूल में क्या हुआ करते थे, वॉलंटियर्स हुआ करते थे। याद है आप लोगों को, नहीं याद है? अगर मैं बताऊं आपसे कि हमारे स्कूल में क्या हुआ करते थे, वॉलंटियर्स हुआ करते थे। और वॉलंटियर मतलब होता है जो काम कोई स्वेच्छा से करे। भाई मेरे ऑप्शन है, मेरे ऊपर है कि मुझे ये काम करना है कि नहीं करना है। आपने मुझसे कहा कि सर ठीक है आप मेरे घर आइएगा, ठीक है, तो क्या होता है कभी कभी, हालांकि अगर आपने बुला दिया तो मैं तो आऊँगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है ये चीज़ें वॉलंटरी हो जाती हैं कि मैं ये काम करूँगा कि नहीं करूँगा। तो ऐसे ही हमारे बॉडी में भी होता है। हमारा जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, इस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या होते हैं, कुछ वॉलंटरी नर्वस सिस्टम होता है, कुछ ऑटोमेटिक होता है। ऑटोमेटिक क्या होता है, ऑटोमेटिक को आप कह सकते हैं कि नॉन वॉलंटरी भी होता है। नॉन वॉलंटरी मतलब क्या होता है, ऑटोमेटिक मतलब क्या होता है कि जो डिपेंड नहीं करते स्वेच्छा से, मतलब ये काम करना है कि नहीं करना, ये कंपल्सन रहता है कि ये काम आपको करना ही करना है। मतलब ये जो नर्वस सिस्टम, जो ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम होता है, ये अपना काम तुरंत करता है। जैसे मान लो भ्राता जी, लग रहा है आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं आपकी यूनिक ओ समझ गया। ओके राहुल भैया, समझ गए, अच्छे समझ गए। ठीक है, आपका आशीर्वाद, आपका प्यार है अपने यूनिक परिवार पे। ठीक है, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे परिवार में आकर के यहाँ पे भी थोड़ा निरीक्षण किया करिए कि सब कुछ सही चल रहा है, सप्लाई सही चल रही है कि नहीं चल रही है। क्योंकि हम लोग जो नर्वस सिस्टम पढ़ रहे हैं, यहाँ पे भी नर्व में क्या होता है, जो हमारा मैसेज होता है, जो हमारी एनर्जी होती है, वो किस फॉर्म में ट्रांसफ़र होती है, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में ट्रांसफ़र होती है, जो बातें अभी हम लोग सीख रहे थे। ठीक है, तो अच्छा है कि आप निरीक्षण कर रहे हैं, ये बहुत खुशी की बात है हम लोगों के लिए। चलिए, मैंने क्या बताया आपसे कि जैसे मान लीजिए आपकी बॉडी में, जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, आप चाय बना रहे थे। ठीक है, वैसे तो आप कहेंगे सर हम तो चाय बनाते ही नहीं है, लेकिन अगर कभी गलती से अगर आपने चाय बनाने गए होंगे और आप चाय बना रहे थे, गलती से आपका वो बर्तन टच हो गया, स्पून टच हो गया, और जैसे ही आपने उसको टच किया, बीकर को या स्पून को, अब क्या होता है, तुरंत आप झटके से अपना हाथ वहां हटा लेते हो, तुरंत हटा लेते हो। भाई टच हुआ कि तुरंत हाथ हटाया, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे समझो ये ऑटोमेटिक हो रहा है, ये ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम का काम होता है। ये पेरिफेरल का एक पार्ट होता है जो ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम होता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे तुरंत एक्शन हो रहा है। यहाँ पे कोई वॉलंटरी नहीं है कि नहीं करूँ कि नहीं करूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कर दिया तब वो हटाए। अब सोचना तो ब्रेन तो सोचेगा है नहीं इसमें कि नहीं कि मैं हटाऊं कि नहीं हटाऊं, इसमें ब्रेन तो सोचता नहीं है। ये तो तुरंत जैसे ही आपका हाथ उस पर टच हुआ, तुरंत आपने के ब्रेन ने कमांड दी, भाई चलो हटाओ जल्दी, तुरंत आपका हाथ क्या होगा, वहां से हट गया। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये होता है ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम, तुरंत काम होगा, कोई इसमें हमारे पास वॉलंटरी नहीं है, कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लो आपको डांस करना है, ठीक है, बात समझ में आ रही है, जैसे मान लो आपको डांस करना है। अब जब आपको डांस करना है तो सोचो क्या होगा, आपका जो नर्वस सिस्टम है, आपकी बॉडी में जो नर्व्स प्रेजेंस है, वो क्या करेंगे, पैर को कमांड देंगे, वो हाथ को कमांड देंगे, वो आपकी कमर को कमांड देंगे, गुरु तुम भी ठुमका लगाओ, काहे लिए खड़े हो, तुम्हारे सारे दोस्त झूम रहे हैं, तुम भी ठुमका लगाओ। बात समझ में आ रही है, चलो झूमते हैं, नहीं डांस आता चलो उसी में कूदते हैं, डांस आएगा तो ठीक है डांस करेंगे, नहीं आएगा तो कूदेंगे उसी में, ठीक है, बगल वाले को परेशान करेंगे।
तो क्या हो रहा है कि अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका जो नर्वस सिस्टम है ना वो वॉलंटरी है, मतलब कह सकते हैं कि आप चाहे तो जाके अपने पैर को कमांड दें कि चलो बाबू डांस करो, नहीं चाहेंगे तो नहीं डांस करेंगे, ये आपके ऊपर ऑप्शनल है ना। वो अलग बात है कि आपके जो फ्रेंड्स होते हैं वो जबरदस्ती करते हैं, तू भी चल 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 चल, ठीक है, वो आपको एक्सटर्नली कर सकते हैं फोर्स, लेकिन जो ब्रेन होता है, ये ब्रेन जो होता है वो वॉलंटरी काम करता है। इस ब्रेन के ऊपर कोई ऑटोमेशन नहीं है, कोई भी इनवॉलंटरी नहीं है, कोई कंपल्सरी नहीं है, कोई ऑटोमेटिक इसके ऊपर प्रेशर नहीं है। यहाँ पे क्या हो रहा है, स्वेच्छा है कि अगर हम चाहेंगे तो डांस करेंगे, नहीं चाहेंगे तो डांस नहीं करेंगे। तो ये होता है हमारा वॉलंटरी और ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम की बातें होती है। हाँ बिल्कुल, बात समझ में आ गई। हाँ हाँ हाँ, खूब हंसा करो भाई, पूरा हंसा करो, ठीक है, पूरा हंसा करो। और इसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं, याद रखना। इसको मैं मिटाता हूँ। नर्वस सिस्टम की थोड़ी सी बातें अगर जान ली तभी हम लोग पूरे नर्वस सिस्टम को अलग से पढ़ते हैं, अलग अलग पार्ट्स को भी देखते हैं, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा हम लोग जान लें रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है। बड़ा अच्छा टर्म होता है। और रिफ्लेक्स एक्शन जहाँ पे आता है वहीं के एक प्यारा सा और एक वर्ड आता है रिफ्लेक्स आर्क। दो चीज़ें देख लेते हैं हम लोग कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन, और दूसरा क्या होता है रिफ्लेक्स आर्क। इसी से मिलता जुलता है रिफ्लेक्स आर्क। अब ध्यान से देखना रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्स एक्शन मैंने बताया आपको कि आपका ये क्या था, आप गैस पे चाय बना रहे थे और आपका हाथ जैसे ही टच हुआ, ये मान लीजिए भगवान ने आपको प्यारे प्यारे हाथ दिए हैं, ठीक है, और ये आपका हाथ है, ये आपकी बॉडी थी, ठीक है, ये बॉडी थी आपकी, ये आपका हाथ था, और ये यहाँ से आपका मान लो यहाँ पे भगवान ने आपको ये गर्दन वर्दन है, ये आपका ब्रेन वेन है, जो भी है, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, आप यहाँ पे बना रहे थे, अब ये कुछ लोगों को तो भी हंसते हंसते पागल हो जाएंगे, तो थोड़ा सा मैं इसको सही कर देता हूँ फिगर को। ये तुम्हारा मान लो ब्रेन था, ठीक है, बेचारा कितना टेढ़ा हो गया, ठीक है। तो अब जैसे मान लो आप यहाँ पे आपका हाथ क्या हो गया, टच हुआ, आप बीकर में चाय बना रहे थे, बीकर था आपका यहाँ पे, आपका गलती से टच हो गया, तो जैसे ही टच हुआ क्या हुआ, जैसे ही टच हुआ क्या, तो बात को समझना क्या होता है, जैसे ही टच होता है तुरंत क्या होता है, हमारे पास एक सेंसरी नर्व्स होते हैं। सेंसरी नर्व्स क्या होते हैं, मैंने बताया था आपको कि जो नर्व्स सेंस करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जो नर्व्स सेंस करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम लोग सेंसरी नर्व्स बोलते हैं, याद रखना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेंसरी नर्व्स बोलते हैं। जो हमारा नर्व्स सेंस करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम लोग सेंसरी नर्व्स, और जो सेंस रिस्पॉन्ड करता है उसे बोलते हैं हम लोग मोटर नर्व्स। इसकी बातें हम लोग शायद नहीं कर पाए थे, अभी मैं इसको बता देता हूँ आपको, 2 मिनट में बताता हूँ, ठीक है। देखो होता क्या है, मैं बता दूँ आपको कि जैसे ही आपने इस बर्तन को छुआ, अब क्या होगा, जो यहाँ पे जो सेंसरी नर्व्स होंगे, यहाँ पे जो आपके हाथ के जो प्रेजेंस होंगे, जो हीट को मैंने कल बताया था, जो आइडेंटिफाई करते हैं, वो तुरंत डेटा ट्रांसफर करेंगे कहाँ पे, ब्रेन को। यहाँ पे आपके देवता बैठे हुए हैं मालिक, भैया मेरा हाथ जला, और ट्रांसफ़र करते ही तुरंत क्या होगा, यहाँ पे जो बैटरी नर्व्स होती है, यहाँ पे जो बैटरी नर्व्स होती है वो क्या करती है, वो तुरंत आपके मसल्स को, जो आपके यहाँ पे जो मसल्स है ना, जो यहाँ पे नट बोल्ट लगे होते हैं हाथ में, इस मसल्स को रिस्पॉन्स करेगा कि भैया हो तुरंत आप हटाइए, हाथ को हटाइए, नहीं तो जल जाएंगे, तुरंत हटाइए। ये काम कौन करता है, ये करता है, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग मोटर नर्व्स बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मोटर नर्व्स। मोटर नर्व्स का काम क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन करना। जो रिफ्लेक्शन होता है वो क्या होता है, वो मोटर नर्व से होता है, याद रखना इस बात को। मतलब कह सकते हैं कि आप नर्व्स को 2 पार्ट में और बांट सकते हैं, किसके बेस पे, रिफ्लेक्शन के बेस पे। इसको भी देख लो थोड़ा सा। तो अगर हम लोग बात करें रिफ्लेक्शन के बेस पे, तो क्या कह सकते हैं, आप नर्व्स को आप 2 पार्ट्स में और भी बांट सकते हैं। कौन से, एक तो होता है, बताया मैंने इसका कि सेंसरी होता है, एक तो सेंसरी होता है जो क्या करता है, जो सेंस करता है, और दूसरा क्या होता है, एक तो सेंसरी जो सेंस करेगा, दूसरा होता है मोटर नर्व्स। ये मोटर नर्व्स का काम क्या होता है भाई, इनका काम होता है रिफ्लेक्स एक्शन करना, रिफ्लेक्स एक्शन करना। बात समझना कि जो एक्शन हो रहा है वो कौन करता है, वो मोटर नर्व्स करता है।
मतलब आप एक बात ये कह सकते हो कि हमारे बॉडी में जो नर्वस सिस्टम होता है वो एक नर्व सिर्फ एक काम करता है। मतलब एक नर्व क्या करेगा, यहाँ से मैसेज को लेके जाएगा, यहाँ से 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 यहाँ स्पाइनल कार्ड मिलेगी, स्पाइनल कार्ड से होते तो कहाँ जाएगा, ब्रेन पे जाएगा। अब जब ब्रेन ने समझा कि अच्छा बच्चे का हाथ जल रहा है, तो अब ब्रेन क्या करेगा, मेरा मुझे मैसेज करेगा। तो अब क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, अब यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ पे दूसरी नर्व्स आ रही है, यहाँ से फिर से दूसरी नर्व्स आ रही है, कहाँ से आएगी, यहाँ पे स्पाइनल कार्ड होगा, और स्पाइनल कार्ड से होते होते कहाँ पे आएगी, यहाँ पे मसल में जो पोर्शन इसको मूव करता है, जहाँ पे मूवमेंट होता है वहाँ पे हमारा क्या होता है, वहाँ पे हमारा होता है मोटर नर्व्स होता है। बात समझ में आ रही है। नितेश पासवान, सर टाइम बताइए क्लास शुरू होने का कब से होता है। भैया क्लास शुरू होता है शाम को डेली 7 बजे से, ठीक है, अपना क्लास शाम को 7 बजे से डेली शुरू होता है। तो मैंने क्या बताया आपसे कि दो चीजें हम लोगों ने समझा, क्या दो चीजें समझा, एक तो क्या हो रहा है, एक तो हमारा सेंसरी नर्व्स है, एक हमारा सेंसरी नर्व्स है। सेंसरी नर्व्स क्या करता है, सेंस करता है भाई, अलग अलग आंख में अलग प्रकार के सेंस नर्व्स होते हैं, कान में अलग प्रकार के सेंस, सब हम लोगों ने कल बातें डिटेल में करी हैं, अब उसकी बातों को मैं पूरा दोहराऊंगा नहीं। ब्रेन कह सकते, सॉरी, स्क्रीन पे अलग प्रकार के नर्व्स होते हैं ना, नाक पे अलग प्रकार के नर्व सेल्स होते हैं, सेंस करते हैं। तो जो ये अलग अलग जो सेंस के अपने अलग अलग हमारे पास क्या है, जो नर्व्स होते हैं, ये नर्व्स सेंस करने के बाद मैसेज कन्वे करते हैं ब्रेन को। मतलब वन साइडेड फ्लो होता है, मैसेज का जो फ्लो होता है, एक नर्व का काम एक ही होता है। अब एक नर्व सिस्टम यहाँ पे है तो इसका काम क्या है कि सिर्फ मैसेज को लेके जाएगा, ये सिर्फ मैसेज को लेके, जैसे मैं अगर आपको अपने हाथ पे बना के दिखाता हूँ, आइए मैं दिखाता हूँ आपको अपने नर्व को। देखिए जैसे मान लीजिए ये हमारे में एक नर्व सिस्टम है, देखिए तो ये क्या करेगा, ये सिर्फ मैसेज को लेके जाएगा। अब ये क्या, ये हमारा क्या कह सकते हैं इसको, आप इसको कह सकते हैं कि सेंसरी नर्व्स है। बात समझ में आ रही है। अब यहीं पे दूसरा क्या होगा, यहीं पे दूसरा एक जो सिस्टम यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे क्या होगा, वो तो सेंसरी नर्व्स थी, यहाँ पे है जो आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, दूसरा आपका मोटर नर्व्स, जो क्या करे, जो मैसेज लेके जा रही, जो कह रही अच्छा भैया इनका क्या हो रहा है, इनको हाथ को वहां से हटाना है। बात समझ में आई। आर के गुप्ता भैया धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। तो मैंने क्या बताया आपको कि जो हमारा जो मोटर नर्व्स होता है वो क्या करता है, वो रिफ्लेक्स एक्शन को करता है, वो क्या करता है, वो रिफ्लेक्स एक्शन को करता है। बात समझ में आ गई। तो इस बात को आप समझे, क्या समझे, सेंसरी नर्व समझ लिया आपने, आपने मोटर नर्व समझ लिया। सेंसरी नर्व का काम होता है कि किसी भी चीज़ को सेंस करना, जो सेंस का पार्ट होता है उससे वो सेंस करेगी, ठीक है। और मोटर नर्व का काम क्या होगा, मोटर नर्व का काम होता है, मोटर नर्व का काम था कि उस पर रिफ्लेक्स एक्शन करना, उस पर रिफ्लेक्स एक्शन करना। बात समझ में आया, बात समझ में आया। चलिए अगर ये बात समझ में आया तो फिर मैं आगे चलता हूँ। ये हमारी बातें थी, और होता कैसे इसको याद रखना, होता क्या है, जो सेंसरी नर्व्स होता है ये क्या करता है, ये ब्रेन तक डेटा लेके जाता है। कहाँ तक लेके जाता है, यहाँ पे ब्रेन तक लेके जाएगा, ये ब्रेन है हमारा, ब्रेन तक डेटा लेके जाएगा, ठीक है। और ब्रेन क्या करता है, मोटर नर्व्स को कमांड देता है कि भाई चल के तुम अपना यहाँ पे अपना काम करो। तो याद रखना इसमें ब्रेन क्या करता है, ब्रेन में चीज़ें क्या होती हैं, अंडरस्टूड होती हैं, ठीक है। और अंडरस्टूड होने के बाद वो चीज़ों को इंटरप्रिटेट करता है हमारा ब्रेन, फिर मोटर नर्व्स के थ्रू मैसेज ट्रांसफर करता है, और जो हम तक मैसेज मिलता है, जो एक्शन होता है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। अगर ये बात समझ में आ गई तो आप याद रखना कि जैसे भी क्या होता है, जैसे मान लो आप रास्ते से गुजर रहे हो, ठीक है, रास्ते से गुजर क्या रहे हो, जैसे मान लो कि अब क्या हो रहा है कि आप अपने स्कूल में हो, ठीक है, आप अपने स्कूल में हो और स्कूल में बढ़िया एकदम धूप उप नहीं आ रही थी, हाँ कूलर वूलर चल रहा था, पंखा वंखा एकदम फिट था। अभी मत कहना सर हमारे स्कूल में पंखा धीरे चलता है, या मेरी फर्नीचर मेरी सेट कहीं कोने में लगी हुई है। तो मान लो आप कंप्यूटर लैब से आ रहे हो, चलो मान लो कंप्यूटर लैब से आ रहे हो और कंप्यूटर में बढ़िया एकदम एसी उसी लगी थी, और जैसे आप आखिरी पीरियड थी, बेल बजी और आप बैग लेकर बाहर आए, बात समझना, बैग लेकर आप क्या हो गए, बाहर आ गए। और जैसे ही आप बैग लेकर बाहर आए, आप क्या देख रहे हो कि बाहर एकदम खतरनाक वाली धूप है, एकदम खतरनाक वाली धूप है। तो जब आप अंदर थे, अगर आप अंदर थे तो क्या था, आपकी जो प्यूपिल थी, याद आया जो हमने आपको आई वाले कॉन्सेप्ट में पढ़ाया था, और आपको बातें याद हो तो हमने आई वाले कॉन्सेप्ट में क्या पढ़ा था कि जो हमारी प्यूपिल होती है वो क्या होती है, जहाँ पे अंधेरा होता है वहाँ पे इसकी साइज बड़ी हो जाती है। जब अंधेरा कम होगा, यानी कि जब उजाला ज़्यादा होगा, तो चूंकि लाइट कम पास करनी होती है, इसलिए प्यूपिल साइज क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। तो अब जैसे ही आप अपने कंप्यूटर लैब से बाहर, एकदम खतरनाक वाली धूप, हे भगवान जो आजकल टेम्परेचर चल रहा है, तो आप निकले तो क्या देखे, इतना खतरनाक टेम्परेचर, तुरंत आप अपने मतलब आंखों को चकाचौंध हो गए, और अपनी आंख को आपने क्या करा, मतलब एक तरीके से बोले तो आपने अपने प्यूपिल को छोटा करने के लिए
कुछ सेकंड, मिनी सेकंड्स का टाइम लिया और फिर आपने क्या किया, अपनी प्यूपिल साइज को छोटा कर दिया। तो उससे क्या हुआ कि उससे वो चीज़ें एडजस्टेबिलिटी हुई। मतलब क्या हुआ, सेंसरी जो हमारा जो सेंसरी नर्व्स था वो सेंस क्या सेंस किया, वो जो फोटो नर्व्स था वहाँ पे वो सेंस किया, करेक्ट। तो यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा लाइट है और मुझे तो लाइट इतनी चाहिए नहीं। तो फिर क्या किया, सेंसरी नर्व्स ने क्या किया, यहाँ से डेटा को ट्रांसफर किया किसके पास, ब्रेन के पास, कि भैया थोड़ा देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे लाइट ज़्यादा है। तो उसने तुरंत कमांड दिया, किसके थ्रू कमांड दिया, जो हमारे यहाँ पे मोटर सेल्स होती है, जो मोटर नर्व्स होती है, वो तुरंत क्या किया, मोटर नर्व से क्या किया, तुरंत पीपल की साइज को छोटा कर दिया। बात समझ में आई, बात समझ में आई आपको, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस क्या होता है, कंप्लीट होता है किसमें, रिफ्लेक्स एक्शन में। और ये जिस पाथ को फॉलो करता है, याद रखना, रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है जिस पाथ को फॉलो करता है, याद रखना, रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है ये जिस पाथ को फॉलो करता है, जो इसका पाथवे होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। बातें समझ में आ गई। मतलब रिफ्लेक्स एक्शन जो पाथवे फॉलो करेगा वो क्या होगा हमारा, वो होगा हमारा प्रमोद रैपिड लर्नर। गुड इवनिंग, ठीक है, बात समझ में आ गई आपको। चलिए, अच्छा खुशी गौड़, हाँ हाँ अच्छी, अच्छा कैसे भाई आप लोग, ठीक है। चलिए, जो लोग भी अगर उधर से आ रहे हैं उनको ये बता दूं मैं कि हमने अपनी क्लास डेली चलती है, लेकिन डेली दूसरे चैनल पे चलती है, यूनिक टॉपर्स पे चलती है, ठीक है। जिनको रेगुलर क्लास करना वो यूनिक टॉपर्स पे आएंगे, वहाँ पे हमारी आपकी मुलाकात होगी डिटेल में। बात समझ में आ गई। सर क्या पढ़ा रहे हैं, आज मेरा फर्स्ट डे है इसलिए कुछ समझ नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, आपको नहीं समझ में आ रहा बिल्कुल परेशान मत होइए, हम लोग बात कर रहे हैं बायोलॉजी में नर्वस सिस्टम का, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब अगर ये रिफ्लेक्स एक्शन अगर आप समझ लिए, रिफ्लेक्स आर्क समझ लिए, तो अब समझ लो कि वॉलेंट्री नर्व्स क्या होते हैं। मैंने बताया आपसे हमारे पास क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। अगर हम लोग एक प्रकार से अगर नर्व्स का डिवीजन और करें तो क्या होता है कि जो नर्व्स होता है वो दो पार्ट का होता है। एक तो होता है वॉलेंट्री, एक तो क्या होता है हमारा, एक होता है हमारा वॉलेंट्री और दूसरा क्या होता है ऑटोमेटिक। आपको याद आ रहा है वहाँ पे जो पेरिफेरल वाला था, आपको याद आ रहा होगा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के दोनों पार्ट्स हैं, वॉलेंट्री और क्या था, ऑटोमेटिक था। अब देखो दोनों में समझना क्या था कि वॉलेंट्री क्या होता है, ये ऑप्शनल होता है। ये क्या होता है, ये ऑप्शनल होता है। मतलब कह सकते हैं कि आप ये एक्शन होगा कि नहीं होगा कोई दिक्कत नहीं है, कोई यहाँ पे प्रेशर नहीं कि ये एक्शन होगा कि नहीं होगा। और ये एक्शन कब होगा, जब आपका ब्रेन थोड़ा सा इंटरप्रिटेट करेगा, चीज़ों को इंटरप्रिटेट करेगा। और जो ऑटोमेटिक होता है ये इंस्टेंटली होता है। ये क्या होता है, ये एक्शन इंस्टेंटली होता है। भाई हाथ जला कि हाथ हटा, अब सोचेंगे तो है नहीं कि नहीं सर हाथ हटाएं कि ना हटाएं, हटाएं कि नहीं हटाएंगे तो कहीं दीवार तो नहीं, बगल में दीवार तो नहीं लग जाएगा, पीछे करेंगे किसी को चोट तो नहीं लग जाएगी, तो पहले आप हटाएंगे तब सोचेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या हो, जैसे मान लीजिए आप एक लेटर लिख रहे हो, हे भगवान सर लेटर लिखने वाला काम तो अब खत्म हो गया, कोई बात नहीं। जैसे मान लो किसी को लेटर लिख रहे हो, किसी को चिट्ठी लिख रहे हो, चिट्ठी मान लो मैसेज कुछ टाइप कर रहे हो, मान लो किसी से आप चैट कर रहे हो, ठीक है, मान लो किसी से आप चैट करो, तब क्या होगा, आपके सामने ऑप्शन है कि आप वो प्यारा वाला वर्ड लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। मतलब आपको कौन कौन से शब्द का प्रयोग करना है, कौन कौन शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो आपका ब्रेन जो आपके हाथ को कमांड देता है लिखने का, आपका ब्रेन क्या करेगा, आपके हैंड को कमांड देगा ना कि भैया चलो लिखो। तो जो ब्रेन को कमांड देता है ये वॉलेंट्री होता है, याद रखना वॉलेंट्री। मतलब क्या हुआ कि अब ये जो लिखेगा तो थोड़ा देर सोच के लिखेगा और तुरंत लिख दिया, फिर लिख के हटा दिया। लेकिन जो ये ऑटोमेटिक वाला है ये काम शिवम प्रकाश कैसे है भाई, बढ़िया है आप, ठीक है। तो जो लेकिन जो ऑटोमेटिक वाला जो काम होता है ना, यहाँ पे काम इंस्टेंटली होता है, यहाँ पे काम तुरंत होता है, यहाँ पे इंस्टेंटली होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जो वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम होता है, याद रखना जो वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम होता है ये क्या होता है, ये ऑप्शनल होता है, तुरंत नहीं करते। जैसे मान लीजिए आप लेटर लिख रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप जैसे आप डांस कर, मैंने बताया था आपसे ना कि अगर आप डांस कर रहे हो तो आपके पास वॉलेंट्री है कि आप चाहे डांस करो चाहे ना करो, मतलब अब सब लोग आपको बुला रहे हैं, आपका मन है तो डांस करो, मन है तो नहीं डांस करो। लेकिन ऑटोमेटिक वाले में क्या हो रहा है, हाथ जला तो हटाना है, बाहर निकले धूप में क्या हुआ, आंख देखे अरे बाप रे लाइट ज्यादा, तुरंत ऑटोमेटिक अपने प्यूपिल के साथ छोटा कर लिया, ठीक है। तो ये सारे ढेर सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। और इसके एग्जाम्पल्स अगर आपसे पूछे कोई ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम का तो आप बता दीजिए, ढेर सारा एग्जाम्पल, जैसे जलने का एग्जाम्पल बता दीजिए, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लो कुछ हमारे आंख में आके पड़ जाता है, तुम्हारी हमारी तुरंत आंख बंद हो जाती है,
ठीक, ऐसे मान लीजिए हम लोग टहल रहे हैं, कुछ हमारे कान में कोई खतरनाक वर्ड सुने, तुरंत हम लोग कान को बंद कर लेते हैं ना। हम लोग रास्ते से गुजर रहे हैं, कुछ अनवांटेड स्मेल्स आ गई, जो हमारे कान क्या करता है, जो हमारा कान आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, अरे सॉरी हमारी जो नाक उसको क्या करती है, कह सकते हैं कि एबनॉर्मल स्मेल्स होती है, तुरंत हम अपने नाक को पकड़ते हैं। तो इस बात को याद रखना कि ये क्या होता है हमारा, ये ऑटोमेटिक होता है और ये हमारा वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम होता है। अगर ये बातें अगर आपको समझ में आ गई, अगर आपको ये बातें समझ में आ गई तो थोड़ा सा मैं चलूँ, अगर आपको बता दूं मैं आपको कि जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, इसका मेन पार्ट क्या होता है, ब्रेन होता है। याद रखना, जो सीएनएस होता है, सीएनएस क्या है यहाँ पे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इसका मेन जो फंक्शनिंग होता है वो कहाँ से होता है, ब्रेन से होता है। वैसे तो ये दो पार्ट में होता है, एक तो ब्रेन और एक स्पाइनल कार्ड्स, दोनों चीज़ें होती हैं यहाँ पे। मैंने क्या बताया था आपसे कि सीएनएस क्या होता है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, ये दो चीज़ों पे डिपेंड होता है, एक तो ब्रेन पे होगा, दूसरा स्पाइनल कार्ड्स भी यहाँ पे होंगी। एक तो ब्रेन पे होगा, दूसरा क्या होता है, स्पाइनल कार्ड्स होती हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। ठीक है, स्नीजिंग क्या हुआ, वो तो रिफ्लेक्स एक्शन को करना होता है। क्या हुआ भाई सर, मैं समझा नहीं, चलो चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो मैंने कहा था जो हमारा सीएनएस होता है, जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, ये जो लोग नए लोग आ रहे हैं ना, जो लोग अपने ये जो लोग आ रहे हैं यहाँ से आ रहे हैं, जो हमारे कंप्यूटर वाले स्टूडेंट भैया लोग हैं, वो जान ले कि ये क्लास टेंथ का बायोलॉजी का चैप्टर है ये। ठीक है, ये क्लास 10th का बायोलॉजी का चैप्टर, जिसमें हम लोग एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं, जिसमें हम लोग बायोलॉजी के कुछ छोटी छोटी बातों को समझ रहे हैं। तो जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, इसमें क्या होता है, मेन हमारा क्या होता है, इसमें हमारा मेन जो होता है वो ब्रेन होता है। ठीक है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का स्टडी करने का मतलब कि हम लोगों को क्या करना होता है, ब्रेन की स्टडी करनी होती है और स्पाइनल कार्ड्स की करनी होती है। तो स्पाइनल कार्ड्स क्या होते हैं, हमारे ब्रेन से, यहाँ से देखा जाए अगर कि ब्रेन से क्या होता है, हमारा डायरेक्ट यहाँ पे डेटा ट्रांसफर होता है स्पाइनल कार्ड के द्वारा। ऐसे ऐसे स्पाइनल कार्ड्स आते हैं और यही स्पाइनल कार्ड से क्या होते हैं, पूरे बॉडी में हमारे अलग अलग पार्ट्स में क्या होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं। पूजा सिंह, हाँ कैसे हैं भाई, ऑटोमेटिक में मुझे कुछ ना कुछ जरूर करना है, परंतु वॉलंटियर में ऐसा नहीं है। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल सही बात है। स्नीजिंग कौन से होता, वॉलंटरी है या ऑटोमेटिक? बाबू स्नीजिंग ऑटोमेटिक है, स्नीजिंग ऑटोमेटिक है। अब ये नहीं कि छींक रहे हो तो तुम क्या रोक पाते हो क्या छींक को अपने, वो तो छींक है तुरंत आपने छींक दिया, छींक आ गई तुरंत आपने छींका। अब ये तो है नहीं कि आप अपने छींक को रोक के बैठे पड़े हो। ठीक है, हाँ वो अलग बात है कि थोड़ा सा आराम से छींकते हैं, किसी के ऊपर नहीं। कुछ लोग ऐसे छींकते अच्छी छींकते मतलब सामने वाला बेहोश हो जाए, कुछ लोग थोड़ा सा आराम से हैंकी लेकर के अपना आराम से स्नीज करते हैं, सॉरी बोलते हैं। ठीक है, तो वो वॉलंटरी नहीं, वो ऑटोमेटिक एक्शन है, वो तो ऑटोमेटिक एक्शन है, वो हमारे बॉडी में। जैसे हम लोग इसके अलावा हम लोग जम्हाई लेते हैं, वो भी क्या होता है, वो भी ऑटोमेटिक एक्शन होता है। उस पर आपका कमांड थोड़ी होता है कि नहीं हम जम्हाई लेंगे। डकार लेते हो आप, जब कुछ खा लेते हो 2-3 थाली 4-5 थाली, तो डकार लेते हो, वो भी क्या होता है, वो भी ऑटोमेटिक होता है। तो याद रखना ये सारे ऑटोमेटिक के ही, ये सारे क्या हैं, ऑटोमेटिक के ही एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, शिवचंद्र यादव आप भी आ गए हैं, बहुत अच्छी बात है, आपका भी स्वागत है अपने परिवार में, अपने घर में, अपने चैनल पे। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए आगे हम लोग बात देखते हैं। अब हम लोग यहाँ पे जो बात करेंगे, जो हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बात करते हैं, वो हम लोग बात करेंगे ब्रेन की बात करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा ब्रेन की कहानी सुनाऊंगा कि ब्रेन में क्या क्या होता है, कौन कौन से पार्ट होते हैं। ठीक है, अगर मैं ब्रेन का फिगर बनाऊँ ना, तो कुछ ऐसा ब्रेन का फिगर होता है। मेरा फिगर तो वैसे भी खतरनाक ही बनता है, कुछ ऐसा ही कुछ ब्रेन का फिगर होता है। अगर थोड़ा सा देखा जाए अगर, तो कुछ कह सकते हो कुछ ऐसा ही ब्रेन का फिगर होता है। ठीक है, मैंने एक रफली बनाया है। अब क्या होता है, अगर देखिए जाए, ये मेरा क्या है, ये मेरा ब्रेन है, समझना। मैं ब्रेन को आपको थोड़ा सा डिफाइन करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको ब्रेन को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो हमारा ह्यूमन ब्रेन होता है, जो इंसान का ब्रेन होता है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मेन पार्ट होता है। ठीक है, और जो कमांडिंग का काम होता है वो यहीं से होता है। कैसे होता है इसको देखते हैं। पहली बात तो जान लीजिए कि जो हमारा ब्रेन होता है ना, जो हमारा भगवान ने जो हमें ब्रेन दिया है, जो हमें भगवान ने दिमाग दिया है, इसको मैं थोड़ा सा अलग से बताता हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं अलग से लिख के बताता हूँ, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। और कभी कभी क्या अक्सर एग्जाम में आता भी है कि ब्रेन को आप समझाइए। याद रखना, कई बार एग्जाम में आया है कि ब्रेन के बारे में पूरा अलग से बताने के लिए। तो जब आपके एग्जाम में अगर ब्रेन के बारे में कुछ आ जाए तो आप कैसे लिखेंगे, उसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। देखना, मैंने क्या होता है आपको, जब मैंने फिगर बनाया था वो बताया था मैंने, कुछ ऐसा होता है फिगर इसका। ठीक है, कुछ ऐसा फिगर होता है ब्रेन का हमारे।
ये क्या हो रहा है, ये हमारा ब्रेन है। अब देखना, इस ब्रेन को मैं क्या करने चाहिए, उसको मैं 3 पार्ट में बांटूंगा। बात समझना, इस ब्रेन को मैं क्या करूंगा, इस ब्रेन को मैं 3 पार्ट में बांटूंगा। एक तो होता है हमारा ये आगे वाला हिस्सा ब्रेन का, ये वाला हिस्सा होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं फोर ब्रेन। याद रखना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं फोर ब्रेन। जो हमारे दिमाग का आगे वाला हिस्सा होता है, जो ये वाला हिस्सा है, जो आपके भगवान ने दिमाग दिया है, दिमाग दिया सबको कि नहीं दिमाग दिया है? नहीं सर, हमको दिमाग नहीं दिया। अरे भगवान दिमाग दिया है। हाँ, इसका चित्र अति उत्तम है। उत्तम नहीं, अति उत्तम। तो भगवान ने आप लोगों को दिमाग दिया है, बाबू लोग, भैया लोग, दीदी लोग, बहनी लोग। तो जो दिमाग दिया है, जो अगवा वाला दिमागवा ही होता है ना, ये जो अगवा वाला दिमागवा होता है ना, इसी को बोलते हैं फोर ब्रेन। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं फोर ब्रेन। ठीक है। अब जो ये बीच वाला पार्ट होता है, अब जो ये बीच वाला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट जो बीच वाला पार्ट होता है, इसे हम लोग बोलते हैं मिड ब्रेन। याद रखना, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम लोग मिड ब्रेन। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम लोग मिड ब्रेन। ये हो गया हमारा फोर ब्रेन का पार्ट, ये हो गया मिड ब्रेन का पार्ट। अब जो ये पिछवा होता है भैया, मिड का हो गया, फोर का हो गया। अब जो ये पीछे साइड होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कुछ चेक नहीं किया है क्या? अच्छा, कोई बात नहीं। अब जो देखो, जो पीछे वाला पार्ट होता है ब्रेन का ना, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं हिंड ब्रेन। याद रखना, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, हिंड ब्रेन बोलते हैं। ठीक है। मतलब हमारा ब्रेन 3 पार्ट से कंसिस्ट होता है, समझना। मैं इसी को थोड़ा सा इस तरीके से अगर यहाँ बनाऊँ, तो इसी को मैं थोड़ा सा इस तरीके से अगर यहाँ पे बनाऊँ, तो ये होता है हमारा, क्या होता है, जो आगे वाला होता है इसको हम लोग फोर ब्रेन बोलते हैं। ये मिड ब्रेन होता है, ये हिड ब्रेन होता है। ठीक है। ये क्या है, ये फोर ब्रेन है, ये मिड ब्रेन है, ये क्या है, ये बैक ब्रेन है, इसको क्या कह सकते हो, ये मिड ब्रेन है। और दूसरा क्या हमारा, ये हिंड ब्रेन है। मतलब हमारा ब्रेन क्या होता है, 3 पार्ट से मिलकर बनता है। फोर ब्रेन होता है जो आगे वाला हिस्सा होता है, जो आपकी ये खपड़ोई है। खपड़ोई तो बाद में भी बात करेंगे, वो तो स्कूल की बात होती है। ठीक है। अब क्या होता है, जो सबसे पहली बात हम लोग जानते हैं इसमें, कि हमारा जो ब्रेन होता है उसमें एक तगड़ा कवर होता है। कवर जानते हो, जो सिक्योरिटी करता है कि अंदर में कुछ डिसमिस ना हो। जो अंदर मटेरियल है ना, उसकी सिक्योरिटी के लिए एक खुद खतरनाक बॉडी गार्ड होता है पूरे ब्रेन के चारों तरफ। सबसे याद रखना, जैसे यहाँ पे बड़े स्ट्रिक्ट भाई साहब यहाँ पे होते हैं, ये चारों तरफ जो आपको दिख रहा है, ये क्या करते हैं, ये एक खतरनाक यहाँ पे बॉडीगार्ड एक होते हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको आप बोलते हैं खोपड़ी। बाप रे। और इसको हिंदी इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं स्कल। याद रखना, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इसको बोलते हैं इंग्लिश में स्कल। और स्कल के अलावा शिव चंद्र यादव, बात समझ में आ रही भैया आपको भी? ठीक है। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेनियम भी बोलते हैं। याद रखना, इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्रेनियम भी बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? इसको हम लोग स्कल भी बोलते हैं। और क्रेनियम का पार्ट है जो आपको छूने में टाइट टाइट दिखता है। अरे अंदरमा तो बड़ा भैया मसल्स वगैरह है, पूरा सब कुछ तो अंदर में है ना। जो सोचने का काम होता है, जो आप कहते हैं ना कि दिमाग में भूसा भरा है, तो इसके अंदरमा जो होता है, जो आपके दिमाग में जो भूसा लोग कहते हैं भरने का, वो इसके अंदर। तो जो उसका जो कवर पोर्शन है, जो उसका जो कवर करने का कार्य, जो सुरक्षा कवच है, ये खोपड़िया होती है, खोपड़ी होती है, जिसको हम लोग स्कल बोलते हैं। ठीक है। तो ये क्या होता है, हमारा सबसे ऊपर वाला पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, स्कल बोलते हैं। ठीक। अब इस स्कल के अंदर क्या होगा, ये कुछ ऐसे पोर्शंस होते हैं, मतलब बड़े कंजस्टेड होते हैं, ऐसे कुछ मसल्स टाइप के होते हैं, एकदम बड़े कंजस्टेड होते हैं, इसको हम लोग समझ ही नहीं सकते। ठीक है। कुछ ऐसे एकदम मसल्स कंजस्टेड टाइप कैसे कुछ होते हैं। ठीक। अब यहाँ पे क्या होगा, ये तो हो गया हमारा ब्रेन, अब वो हमारा क्या होगा, स्कल का काम किया। अब क्या होता है, हमारा फोर ब्रेन होता है। और याद रखना, फोर ब्रेन का जो सबसे मेन पार्ट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे ये वाला पार्ट दिख रहा है आपको, यहीं पे अपना हमारा सेरिब्रम होता है। क्या होता है यहीं पे हमारा, यहीं पे होता है हमारा सेरिब्रम होता है। क्या होता है हमारा यहाँ पे, जो फोर ब्रेन का सबसे मेन पार्ट क्या होता है, सेरिब्रम होता है। याद रखना। और ये सेरिब्रम काम क्या करता है, अरे भैया जो सबसे मेन काम होता है सेरिब्रम का ना, वो होता है सोचने का काम, थिंकिंग करने का काम। जो थिंकिंग आप करते हो, जो दिन भर आप सोचते रहते हो, कोनो काम न करना न धरना, बस दिन भर सोचते रहते हो। ठीक है। तो वो काम कौन करता है, वो काम करता है आपका सेरिब्रम, मतलब कि आपका जो फोर ब्रेन होता है। याद रखना, सेरिब्रम बोले या तो, चूंकि फोर ब्रेन का मेन पार्ट सेरिब्रम है, तो सेरिब्रम क्या करता है, थिंकिंग का काम करता है। जो आपके दिमाग में जो रीजनिंग होती है, जो आप लर्निंग करते हो, जो आपके सोचने का काम होता है, जो आपके यहाँ रीजनिंग होती है, जो आप लर्न करते हो कुछ। ठीक है। जो इंटेलिजेंस होता है,
वो सारा काम कौन करता है, याद रखना, इंटेलिजेंस का काम भी कौन करता है, फोर ब्रेन करता है, जिसका मेन पार्ट क्या होता है, सेरिब्रम होता है। इसको याद रखना, ये सारा काम कहाँ पे होता है, ये सारा काम होता है हमारे फोर ब्रेन में। कहाँ पे ये सारा काम होता है, ये सारा काम होता है हमारा फोर ब्रेन में। अब मैं बात करूँ आपसे कि हमारा मिड ब्रेन क्या होता है, ये हमारा मिड ब्रेन है। तो मिड ब्रेन काम करता है जितने भी जनरल एक्शंस होते हैं, जितने भी जनरल एक्शंस में बोलूँ आपसे, जैसे मान लीजिए कि हमारे बॉडी में क्या हो रहा है, कहीं हमने टच किया तो वहाँ से क्या हुआ, वहाँ से हमारे हाथ को हटाना है, ठीक है। तो जितने भी जनरल एक्टिविटीज़ होती हैं, जितनी भी जनरल एक्टिविटीज़ होती हैं, ये काम कौन करता है, ये करता है हमारा मिड ब्रेन करता है। मतलब जो हमारा मध्य का मस्तिष्क का भाग है ना, जो बीच वाला ब्रेन का भाग है, वो क्या करता है, वो काम करता है जनरल एक्शन का काम करता है। बात समझ में आई। वो होता कहाँ पे, एक्चुअली यहाँ पे होता है, देखना ध्यान से, ये यहाँ पे होता है, ये मिड ब्रेन ऐसे कुछ यहीं पे होता है, यहाँ पे, ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे होता है मिड ब्रेन, ये है मिड ब्रेन। बात समझ में आई। मतलब ये तो हमारा फोर ब्रेन का पार्ट था, यहीं पे सेरिब्रम था हमारा, ये हमारा फोर ब्रेन का पार्ट है, ठीक है। ये क्या, ये हमारा फोर ब्रेन का पार्ट है, ये हमारा है मिड ब्रेन का पार्ट है। और अब क्या होगा हमारा यहाँ पे हमारा होगा ये बैक ब्रेन, यानी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंड ब्रेन बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिंड ब्रेन बोलते हैं या बैक ब्रेन बोलते हैं। बात समझ में आ गई। तो हमारा फोर ब्रेन का काम क्या होता है, सोचने का काम, रीजनिंग का काम, जो पढ़ते लिखते वो सारा काम कहाँ से होता है, हमारे फोर ब्रेन से होता है, जो सेरिब्रम में होता है। अब मैं बात करूं अगर आपसे कि यहीं पहला कि भी बताऊंगा मैं आपको, जो हमारा हिंड ब्रेन होता है, इसमें तीन चीज़ें होती हैं जो बड़ा इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो होता है इसमें, यहीं पे होता है क्या, पोन्स होता है, याद रखना क्या होता है, पोन्स होता है। इसके अलावा क्या होता है, यहाँ पे होता है, यहाँ पे तो सेरिब्रम था, यहाँ पे सेरिब्लम होता है। क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, याद रखना इस बात को। यहाँ पे क्या होता है, सेरिब्लम होता है, पहला क्या होता है, पहला होता है पोन्स, PONS, जो मैं थोड़ा सा साफ से लिख दूं तो आपको कंफ्यूजन ना हो जाए। दूसरा सेरिब्लम होता है, यहाँ पे सेरिब्रम था, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सेरिब्रम। तीसरा यहाँ पे होता है मेडुला भी होता है, यहाँ पे तीसरा यहाँ पे क्या होता है, मेडुला होता है। तीन पार्ट्स होते हैं, याद रखना, पहला पोर्स होता है, पोन्स होता है, दूसरा सेरिब्लम होता है, तीसरा मेडुला होता है। ये चीज़ें कहाँ, ये तीनों हैं हिंड ब्रेन के पार्ट हैं। ये तीनों कहाँ के हैं, हिंड ब्रेन के हैं, या बोले तो बैक ब्रेन के हैं। तो जो हमारा बैक ब्रेन होता है ना, जो हमारा बैक ब्रेन होता है, उसमें तीन चीज़ें, तीन पार्ट्स इंपॉर्टेंट, पोन्स होता है, सेरिब्लम होता है और मेडुला होता है। और याद रखना, यहीं से कहीं से आपका नर्व सेल्स जाती है, जो आपका जो कह सकते हैं, सॉरी, नर्व सेल्स जो जाती हैं, वो क्या होता है आपका यहाँ पे स्पाइनल कार्ड्स, यहीं से होता है। जो आपका स्पाइनल कार्ड्स होता है ना, वो स्पाइनल कार्ड्स यहीं से कहीं से ट्रांसफ़र होता है, याद रखना इस बात को। और अगर बताऊँ मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में, तो यहीं पे आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड भी होती है, जो भी आप हम लोग मतलब अगली क्लास में पढ़ेंगे जिसके बारे में, वो जो मास्टर ग्लैंड जिसको कहते हैं, जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, वो यहीं पे कहीं पे होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। मतलब कह सकते हो क्या कि एक तरीके से अगर मैं बोलूँ कि पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे होती है, तो कह सकते हैं कि फोर ब्रेन के थोड़ा सा बाद होती है, मिड ब्रेन के आसपास होती है। तो ये हमारी क्या होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। बात समझ में आ गई। मेडुला इन मिडिल पार्ट, नहीं बाबू, मेडुला मिडिल पार्ट में नहीं होता है, याद रखना, मेडुला मिडिल पार्ट में नहीं होता है। मेडुला कहाँ पे होता है, मेडुला होता है हमारे ब्रेन के हिंड पार्ट में, यानी इसको जो हिंड ब्रेन का पार्ट होता है, जो ब्रेन का सबसे लास्ट पार्ट होता है, वहाँ पे मेडुला होता है। बात समझ में आ गई। अच्छा, अब देखिए, जो हमारा पोन्स होता है ना, याद रखना, जो हमारा पोन्स होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है रिस्पायरेशन के लिए। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, रिस्पायरेशन के लिए होता है। जो आप सांस लेते हो, सांस लेने में जो आप रिस्पायरेशन करते हो, ठीक है, उसके लिए कौन जिम्मेदार होता है, उसके लिए जिम्मेदार होता है पोन्स। सेरिब्लम काहे लिए जिम्मेदार होता है, आपके बॉडी में जो आपके बॉडी का बैलेंस होता है और पोस्चर होता है, उसके लिए सेरिब्रम जिम्मेदार होता है। इसकी सेरिब्रम काम क्या करता है, ये बॉडी के पोस्चर को मेंटेन करता है और बैलेंस करता है। ये करता है बॉडी पोस्चर के लिए एंड बॉडी को बैलेंस करने का काम करता है। कौन, सेरिब्रम। याद रखना, रिस्पायरेशन के लिए जिम्मेदार होता है पोन्स होता है, सेरिब्लम होता है बॉडी पोस्चर के लिए, और बॉडी के बैलेंस करने के लिए, बॉडी के बैलेंस करने के लिए जिम्मेदार होता है ये। ठीक, अब बचा हमारा मेडुला। मेडुला काम क्या होता है, जितने भी हमारे इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं, जितने भी हमारे बॉडी में क्या होते हैं, इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं। इनवॉलेंट्री एक्शंस बोलूँ तो मैं आपसे, मतलब जितने भी कह सकते हो कि जितने भी ऑटोमेटिक चीज़ें होती हैं, जितनी भी चीज़ें ऑटोमेटिक होती हैं, वो कहाँ से होती हैं, मेडुला से गवर्न होती हैं। बात समझ में आ गई। वो कहाँ से गवर्न होती है। आदर्श सर प्लीज़ स्टार्ट मैथ्स।
हाँ बाबू घबराइए मत, स्टार्ट कर रहे हैं। सर एग्जाम में इसका फिगर आता है, बिल्कुल आता है, याद रखना बिल्कुल आता है। एग्जाम में फिगर बनाने को आ सकता है, ठीक है। तो आप मेरी तरफ प्यारा फिगर मत बनाना, थोड़ा सा आप लोग अपने तरीके से बनाना, ठीक है। आपके एग्जाम में फिगर बनाने को बिल्कुल आ सकता है, और आपको फिगर को बना के सारे पार्ट्स को लिखा, क्वेश्चन ऐसे आता है कि विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम एक्सप्लेन द पार्ट्स ऑफ ब्रेन या द वर्किंग ऑफ ब्रेन। तो ऐसे एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं, याद रखना। तो उसको आपको पूरा डिटेल में समझाना पड़ेगा, ठीक है, पूरा चीज़ें आपको बतानी पड़ेगी, ठीक। अब क्या होता है, ये जो हमारा ब्रेन का होता है पार्ट समझ में आ गया। अब ये क्या होता है, हमारा ये स्पाइनल कार्ड होता है, और जो स्पाइनल कार्ड क्या करता है कि जो यहाँ से ब्रेन से डेटा को नीचे लेके जाता है, और बाद में जो अलग अलग नर्व्स होते हैं वो अलग अलग बॉडी पार्ट्स में लेके जाते हैं। बात समझ में आ गई। तो अगर आपसे अगर कोई इसका फंक्शन पूछे, तो मैंने इसको फंक्शन इसीलिए यहीं पे लिख दिया, और आपको अब इसका नोट्स बनाना है, और इसको नोट्स बना के अब आपको मुझे समझाना है, ठीक है। अब क्या होता है, कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोग क्या करें, आपसे बोले, कभी कभी क्या होता है कि जो सेरिब्रम होता है ना, वो क्या करता है कि कभी कभी कहते हैं कि हमारे ब्रेन को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। जैसे कभी कभी आप लोग अगर सिटी स्कैन वगैरह कराए होंगे तो कुछ आपको ऐसा फिगर भी दिखता होगा। अब मैं कहाँ बनाऊँ फिगर को, कुछ ऐसा फिगर दिखता है क्या, कुछ आपको ऐसा फिगर दिखेगा, जो सेरिब्रम होता है हमारा यहीं पे, ठीक है, वो क्या करता है, हमारे ब्रेन कुछ ऐसा फिगर बनेगा। अगर कभी अगर आप सिटी स्कैन वगैरह अगर कराए होंगे तो कुछ ऐसा फिगर आपको देखने को मिलेगा, जो जिनके सर्वर में चोट लगती है ना, उनके यहाँ से वो होता है, ठीक है। सर इसका नोट्स बना दीजिएगा। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। प्रश्न पत्र में पाचन तंत्र का चित्र बनाने के लिए आता है, हाँ बिल्कुल आता है, ठीक है बिल्कुल आता है, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो ये बात थी हमारी ब्रेन की, और ये हमारा ब्रेन का था। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हार्मोन्स के बारे में, ठीक है। हम लोगों का एक क्लास इसमें और पढ़ना है जिसमें हम लोग हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। मैंने बताया आपको कि हमारा जो 2 सिस्टम्स इसमें चैप्टर में पढ़ने थे, हमें एक पढ़ना था, हमें नर्वस सिस्टम पढ़ना था, दूसरा हम लोगों को ग्लैंड्स और हार्मोन्स के बारे में पढ़ना था। तो हम लोगों ने नर्वस सिस्टम को पूरा समझा, सारे पार्ट्स को समझा, ब्रेन का समझा कि ब्रेन कैसे काम करता है, ब्रेन के सारे पार्ट्स को समझ लिया, कौन कौन सा पार्ट किस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है उसको हम लोगों ने समझा, ठीक है। तो मैं आप लोगों को ब्रेक देता हूँ, फिर हम लोग मिलेंगे कब, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे मैथ्स में, और अभी थोड़ी देर बाद, मतलब समझ रहे हो ना कितने मिनट बाद मिलना है, ठीक है। अच्छा ऐसा करते हैं, मेरी बात सुनिए, एक काम करते हैं, चूँकि देखिए अभी इस चैनल पे थोड़ी सी ट्रैफिक है, ठीक है, इस चैनल पे थोड़ी सी ट्रैफिक है, तो आज हम लोग क्या करते हैं, अपनी क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं, ठीक है। आज हम लोग अपनी क्लास को स्टॉप करते हैं, और मैथ्स की मैं आपको रिकॉर्डेड वीडियो दे दूंगा, ठीक है। मेरी बात थोड़ा सा ध्यान सुन लेना सब लोग। मैथ्स की मैं आप लोगों को रिकॉर्डेड वीडियो दे दूंगा। 5.3 के जो क्वेश्चंस 3 से हमें करने थे, उसका मैं आप लोगों को नाइट में रिकॉर्डेड वीडियो दे दूंगा, ठीक है। तो अभी अपनी क्लास को यहीं पे हम लोग स्टॉप करेंगे। सब लोग जाकर इसका नोट्स तैयार करिए, और मैं आप लोगों को जो एक्सरसाइज 5.3 का जो क्वेश्चन हमें करने थे, हमने आपको 3rd क्वेश्चन मैं करा रहा था आपको, क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग कर रहे थे। जो भी आप लोगों ने इसमें से कुछ प्रैक्टिस किया होगा, ये 1 से लेकर के 10 तक क्वेश्चंस थे, जिसमें से कुछ हम लोगों ने कोशिश किया था। तो क्वेश्चन नंबर 4 से या क्वेश्चन नंबर 3 से ही, और जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं सबका मैं आप लोगों को रिकॉर्डेड वीडियो दे दूंगा, ठीक है। सब लोगों को, चूंकि क्या हो रहा है कि अभी क्लास को देख रहे हो ना, दिक्कत आ रही है, और हो सकता हो कि चूंकि होता है क्या, इस चैनल पे क्या होता है कि और भी सारी क्लासेस चलनी होती हैं, इस चैनल पे कंप्यूटर क्लासेस चलती है। तो आज हम लोग क्लास को यहीं पे स्टॉप करेंगे, ठीक है। और आप सब लोगों को मैं गुड नाइट बोलूँगा प्यार से, ठीक है। और आप सब लोग अपने थोड़ा सा ब्रेन के बारे में सोचना जा करके कि ब्रेन में कौन सा पार्ट सोचता है, कौन सा ब्रेन का पार्ट क्या करता है, और आपको ब्रेन का खूब बढ़िया सा प्यारा सा डायग्राम बनाना है। डायग्राम बना के मुझे सेंड करना है, और मैं भी थोड़ा देखूंगा कि आपका दिमाग कैसा है। सब लोग अपने अपने दिमाग का फिगर बनाना, अपने दिमाग का नहीं, ठीक है। मतलब आप कहोगे सर मेरे दिमाग में तो भूसा है, नहीं भैया, ये वाला दिमाग जो बनाना है बुकिया में, जो उन्हें एग्जाम में मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो किसी के दिमाग में भूसा उसा नहीं होता, ठीक है, जो हमारे स्कूल में गुरुजी कहा करते हैं, ठीक है। सबके दिमाग में क्या होता है, वही चीज़ें जो दिखाया हूँ आपको, वही चीज़ें होती हैं। तो सबका दिमाग एक सेम चीज़ों से मिलकर बनता है, ठीक है। मसल्स होती हैं ब्रेन में, और बहुत सारे कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स होते हैं ब्रेन में, जो पूरा एक्शन को, पूरे बॉडी को, गवर्नेंस को, पूरे बॉडी के जितने भी हमारे प्रोसेसेस, लाइफ प्रोसेसेस जितने होते हैं, सब कुछ गवर्नेंस यहीं पे होता है। पूरे ग्लैंड जो बताऊंगा मैं आपको, पिट्यूटरी ग्लैंड भी यहीं पे होती है, जिसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, ठीक। तो सब लोग मुझे क्या करेंगे, अपना अभी मुझे होमवर्क को सेंड करेंगे, ठीक है। और क्लास को हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। सबको मैं गुड नाइट बोलूँगा। जिसे कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो, वो क्या करेगा, कॉन्टैक्ट करेगा अपने टेलीग्राम चैनल पे या व्हाट्सएप पे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ ग्रेट नाइट, बाय बाय, टेक केयर, सी ऑफ।